नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। खबरों के सिलसिले में वक्त है एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, अहम जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। लखनऊ से रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट सामने आया। उन्होंने लिखा कि पीएम के नेतृत्व में यह बिल पारित हुआ है, वहीं मील का पत्थर साबित होगा यह अधिनियम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ट्वीट सामने आया है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। रुक करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर का। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ट्वीट सामने आया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ, वहीं दोनों सदनों में यह अधिनियम पारित हुआ है। वहीं पीएम मोदी का उन्होंने आभार जताया। साथ ही उन्होंने लिखा कि ऐतिहासिक निर्णय के लिए पीएम मोदी का आभार। रुक कर रहे हैं लखनऊ से बड़ी खबर का। भूपेंद्र चौधरी का ट्वीट सामने आया। बड़ी खबर, अहम जानकारी। भूपेंद्र चौधरी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में अधिनियम पास हुआ, वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास कर दिया गया है। दोनों सदनों में सर्वसम्मति से यह अधिनियम पास हुआ है। बड़ी खबर, अहम जानकारी लखनऊ से। भूपेंद्र चौधरी ने ट्वीट किया है। रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, अहम जानकारी। बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी की एक और नई पहल देखी गई। अब सप्ताह भर में अलग अलग प्रमाण पत्र मिलने वाले हैं। आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र मिलेंगे। सीएम ने सभी डीएम को इस दौरान निर्देश जारी किए। समय सीमा कम करने के निर्देश यहां पर मुख्यमंत्री योगी द्वारा दिए गए। सीएम योगी की एक नई पहल सामने आई है। आपको बता दें, अब सप्ताह भर में तमाम प्रमाण पत्र मिल जाएंगे, चाहे वो आय प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो या निवास प्रमाण पत्र। सीएम ने सभी डीएम को निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं समय सीमा कम करने के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी। सीएम योगी की नई पहल सामने आई है। अब सप्ताह भर में तमाम प्रमाण पत्र मिल जाया करेंगे। आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र कम समय सीमा में लोगों को मिल जाएंगे। सीएम ने सभी डीएम को निर्देश जारी कर दिए हैं। रुक करेंगे रामपुर से बड़ी खबर का। बड़ी खबर, अहम जानकारी रामपुर से सामने आ रही है। रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। रामपुर दौरे पर डिप्टी सीएम जाने वाले हैं। वहीं कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। विकास कार्यों की इस दौरान समीक्षा करने वाले हैं। वहीं विकास भवन में यह समीक्षा की जाएगी। इस दौरान जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करते हुए केशव मौर्य नजर आने वाले हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी। जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाएगी। रामपुर दौरे पर जाने वाले हैं डिप्टी सीएम। कार्यक्रम में शामिल होंगे केशव प्रसाद मौर्य। बड़ी खबर, अहम जानकारी। इस दौरान विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही विकास भवन में समीक्षा बैठक की जाएगी। इस दौरान जनप्रतिनिधियों के साथ ये बैठक आयोजित की जानी, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत होनी संभव है। डिप्टी सीएम का रामपुर दौरा रहने वाला। इस दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे केशव प्रसाद मौर्य। वहीं विकास कार्यों की इस दौरान उनके द्वारा समीक्षा की जानी है। विकास भवन में समीक्षा की जाएगी। रुक कर रहे हैं लखनऊ से बड़ी खबर का। बड़ी खबर, अहम जानकारी। लखनऊ दौरे पर रहने वाले मोहन भागवत। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, मोहन भागवत का लखनऊ दौरा रहने वाला है। इस दौरान 3 दिवसीय दौरे पर मोहन भागवत लखनऊ रहने वाले हैं। वहीं इस दौरान कई कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। वहीं कई बैठकों में भी मोहन भागवत शामिल होने वाले हैं। वहीं 2024 के चुनावों को लेकर यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचने वाले हैं। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में भी इस दौरान शामिल होंगे। वहीं कई बैठकों में भी शामिल होंगे। इसी खबर पर हमारे संवाददाता अनूप कुमार हमारे साथ जुड़े हुए। अनूप, आपसे जानना चाहूंगा, मोहन भागवत का ये जो दौरा है 2024 के चुनावों को लेकर किस तरह से अहम माना जा रहा है इस दौरे को? और देखिए, अपने अभी इसके पहले देखा होगा कि सरकार और संघ और संगठन की बैठक हुई थी, जिससे तमाम मुद्दों पर
चर्चा हुई थी। इस बार संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय दौरे लखनऊ पर हैं। इसमें तमाम जो बैठकें हैं उसको लेकर चर्चा की जाएगी। खासकर मध्य क्षेत्र में संघ का विस्तार हो, चाहे राष्ट्र के मुद्दों को लेकर मंथन होगा, किस तरीके से आगे काम होना है। इस कार्यक्रम में तमाम, चाहे 13 प्रशासनिक जिलों की बात करें या 26 संघ जिलों की बात करें या फिर 174 खंड की बात करें, मंडल स्तर की बात करें, सभी पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। पंचायत स्तर पर तक भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्योंकि इस बैठक के बाद जिस तरीके से 2019 का खाका तैयार किया जाएगा, किस तरीके से जो सरकार की उपलब्धियां हैं या फिर लोगों के तक कैसे पहुंचा जाए, या फिर आधी आबादी को लेकर आपने देखा कि राज्यसभा और लोकसभा में एक 33% महिला बिल आरक्षण पास हो चुका है। उसको लेकर अब संघ भी के संगठन जो है वो भी अपने जो पदाधिकारियों में महिलाओं का इन्वॉल्वेशन या फिर बड़े शीर्ष नेतृत्व पर महिलाओं को बिठाया जाएगा, ताकि एक देश में मैसेज जाए कि आधी आबादी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। और अब यही वजह है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और 2024 की जो जमीन मजबूत करेंगे और आने वाले समय में किस तरीके से चुनाव लड़ना है, क्या क्या मुद्दे होंगे, किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना और सरकार की उपलब्धियां जन तक कैसे पहुंचे, इन सब चीजों पर एक बड़ी मंथन 3 दिवसीय होने वाली है। साथ ही अनूप, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, 3 दिवसीय ये दौरा रहने वाला है, इस दौरान कई अहम बैठकों का जिक्र किया गया है। किन मुद्दों को लेकर ये बैठक आयोजित की जानी है? अब देखिए, इस बैठक में तमाम चाहे संगठन के लोग पदाधिकारी हों, चाहे भूपेंद्र चौधरी की बात करें, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह की बात करें, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 3 दिनों की बैठक में मोहन भागवत के साथ शामिल होंगे। और क्योंकि संगठन सरकार और की जो समन्वय बैठक हुई थी, इसमें तमाम चीजों पर चर्चा हुई थी। खासकर जो दलित क्षेत्र में जाना, उनके जो घरों में भोजन वगैरह करना, और खास जो वोटर लिस्ट में सबसे बड़ा जो अभियान चलेगा, जो वोटर लिस्ट है उसमें जो उनके लोग हैं जिनका वोट छूट गया है, उनको वोट बनवाना, या फिर जिनका वोट परिवर्तन होना, सुधार होना, ये सब काम सबसे प्राथमिकता से लिए जाएंगे। और दूसरा, दलित जो बस्तियां हैं उनके उन तक जा करके जो सरकार के जो लाभ जो लोग लाभार्थी हैं उनसे मुलाकात करना और सरकार की उपलब्धियों को बताना, यानी उन लोगों तक भी संघ के लोग वहां पर पहुंचेंगे। और 2024 की जमीन मजबूत करके एक बार फिर से तीसरी बार देश में मोदी की सरकार बनाने की कोशिश है। तो कुल मिलाकर चुनावी माहौल है। ऐसे में जहां एक तरफ सरकार तैयारी कर रही, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी संगठन तैयारी कर रहा है, तीसरी तरफ अब संघ भी 2024 के चुनाव को लेकर अपनी रणनीति, अपने बैठकों का दौर जारी हो चुका है। अमन, मोहन भागवत 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचने वाले, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप तमाम जानकारी के लिए। इस दौरान मोहन भागवत कई अहम बैठकों में शामिल होने वाले हैं। रुक करेंगे अयोध्या से एक बड़ी खबर का, बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक आयोजित होनी है। आज से समिति की 2 दिवसीय बैठक आयोजित होगी। आपको बता दें, राम जन्मभूमि परिसर में इस बैठक का आयोजन किया जाना है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले यह बैठक आयोजित की जा रही है। निर्माण के कार्यों को लेकर यह बैठक आयोजित की जाएगी। नृपेंद्र मिश्रा, चंपत राय इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। अयोध्या में होने वाली तैयारियों पर इस दौरान मंथन किया जाना, बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अयोध्या से राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक आयोजित होनी है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता बीएस लाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीएस लाठी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो यहां पर राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक है, इससे जुड़ी क्या कुछ अहम बातें रहने वाली हैं, क्योंकि इस दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर इस दौरान चर्चा होनी है। बात की जाए तो आज से 2 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है अयोध्या में। कल ही शाम को जो मंदिर समिति के निर्माण के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा वो अयोध्या पहुंच चुके हैं और उनके साथ जो तमाम कोषाध्यक्ष नरेंद्र गिरी हो या अयोध्या के तमाम साधु संत हो, जो उससे जुड़े हुए ट्रस्ट के लोग वो पहुंच गए हैं। और आज सुबह से ही मंदिर से बैठक शुरुआत हो गई है। राम जन्मभूमि के निरीक्षण के बाद आज बैठक का दौर शुरू हो चुका है।
बता दें मनीष कि आने वाले समय में जिस तरह से 22 और 23 में जो डेट है 21 और 23 को लेकर के कल चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और आज उसी कड़ी में जो बैठक की शुरू हो गई है, जो मंदिर का शुभ मुहूर्त है प्राण प्रतिष्ठा का, वो दौर शुरू हो चुका है, उसकी ब्रीव शुरू हो चुकी है। और जो आने वाले श्रद्धालु हैं जो प्राण प्रतिष्ठा में आएंगे, यानी जो मंदिर में कितना काम पूरा हो चुका, कितना अभी अधूरा है, कितना और समय लगेगा, क्योंकि लगभग डेट फाइनल हो चुकी है। 21 और 23 में 2 दिन ये रखा गया है। 14 मकर संक्रांति के बाद 14 जनवरी के बाद का ये जो तिथि बना है 21 या 23, और प्रधानमंत्री को बकायदा ट्रस्ट ने निमंत्रण भेज दिया। अब देखने की बात यह है कि 22, 21 को या 23 को मोदी जी आएंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। उसके लिए ट्रस्ट और ने अभी पहले पिछले दिनों भी बैठक की थी और कल से जो विहिप के पदाधिकारी हैं हर राज्य में भेजा गया है और हर राज्य में कम से कम 5 लाख भीड़ लाने का दावा किया जा रहा है ट्रस्ट की तरफ से कि हर राज्य से 5 लाख भीड़ प्राण प्रतिष्ठा में आएगी। और वो घर घर गांव गांव जा करके जो भगवान राम जिस तरह से भगवान राम के उसमें मंदिर में चंदा सूला गया था, उसी तरीके से जो चंदा दिए हैं, जो वो दिए भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो, उनको बकायदा निमंत्रण दिया जाएगा। तो हर राज्य से 5-5 लाने का लक्ष्य दिया गया है। विहिप घर घर जाएगी और भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण देगी। जी मनीष। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक को लेकर यहां पर बैठक आयोजित होनी है। बीएस लाठी बने रहिएगा हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक आयोजित होनी है, 2 दिवसीय ये बैठक रहने वाली है, जो कि आज से शुरू होगी। इस दौरान राम मंदिर निर्माण को लेकर कई मुद्दों को लेकर चर्चा इस दौरान रहने वाली है। इस दौरान नृपेंद्र मिश्रा और चंपत राय भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। राम वन गमन पथ पर स्तंभ लगेंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 290 स्थानों पर राम स्तंभ लगाए जाएंगे। मणिपर्वत में पहला राम स्तंभ लगाया जाएगा, वहीं अयोध्या से रामेश्वरम तक ये स्तंभ लगाए जाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि स्तंभ पर कई भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। जहां से श्री राम गुजरे हैं वहां ये स्तंभ लगाए जाएंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी अयोध्या से आपको बता रहे हैं। राम वन गमन पथ पर स्तंभ लगाए जाएंगे। 290 स्थानों पर राम स्तंभ लगाए जाने। रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ देखी गई है। पुलिस एनकाउंटर में बदमाश नसीम ढेर कर दिया गया। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। महिला सिपाही पर एसएचओ पूरा कलंदर और 2 सिपाही भी इस दौरान घायल हुए। पूरा कलंदर इलाके में बदमाशों से यह मुठभेड़ देखी गई। वहीं नसीम के 2 साथियों को भी इस दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अयोध्या में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ की खबर सामने आई। 30 की रात्रि में सरयू एक्सप्रेस में एक महिला हेड कांस्टेबल इंजर्ड हुई थी, जिसके क्रम में अयोध्या कैंट जीआरपी पे एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। अंतर्गत धारा 332, 307, 354 ख, जिसमें बाद में 394 की वृद्धि हुई थी। उसी क्रम में कई टेक्निकल और मैनुअल इनपुट्स के हिसाब से एसटीएफ की टीम को कुछ जानकारी हुई थी, जिसके क्रम में विक्टिम के द्वारा एक व्यक्ति की पहचान की गई थी। उसी क्रम में एसटीएफ की टीम और जिला पुलिस की टीम को आज उनके द्वारा इनायतनगर थाना क्षेत्र में अरेस्टिंग के लिए रेड की गई, जिसमें अभियुक्तों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जिसके क्रम में पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में 2 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया, जो कि इंजर्ड हुए। तीसरा अभियुक्त जो मौके से फरार हो गया था, उसके लिए कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसको थाना क्षेत्र पूरा कलंदर में पुलिस ने आत्मसमर्पण हेतु कहा, लेकिन उसके द्वारा पुलिस टीम पे फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में वो भी इंजर्ड हुआ। हमारे सभी इंजर्ड जो है उनको बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया। इसी खबर पर हमारे संवाददाता बीएस लाठी हमारे साथ बने हुए हैं। बीएस लाठी का रुख करते हैं। बीएस लाठी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस और बदमाशों में ये मुठभेड़ देखी गई है, क्या कुछ पूरी अपडेट है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, बीते दिनों जो राम जन्मभूमि क्षेत्र में मेला चलता है, सावन मेला जो चल रहा था, सावन मेला जो चल रहा था अयोध्या में, बीते माह 31 अगस्त को ये घटना हुई थी। रेलवे स्टेशन से महिला कांस्टेबल जो अयोध्या सुल्तानपुर में पोस्टिंग थी, अयोध्या वो ड्यूटी पे आई थी, तो उसी में ट्रेन
ट्रेन में वो जो लुटेरे हैं, आज जिसका इनकाउंटर हुआ अनीस, ये और उसके दो साथी वो ट्रेन में लूटपाट करते थे और लूटपाट के इरादे से उस ट्रेन में चढ़े थे। तो महिला के साथ भी लूट किए थे और उनको ये डर था कि हमने लूट किया है, आने वाले समय में पुलिस को ये बताएगी और ये महिला पुलिस कर्मी है। तो उसी को देखते हुए उसकी ये हत्या किए थे लोग। हत्या करने के बाद ये जान के सोच रही थी कि हत्या हो गई थी, जिसका शव पुलिस शव समझ के वो छोड़े थे ट्रेन में। और जिसकी जो वो मिली थी मृतक, वो जो महिला कांस्टेबल सुमित्रा पटेल, जो महिला वो मिली थी आधनगौर अवस्था में मिली थी ट्रेन में। तो जीआरपी में पुलिस ने मुकदमा किया था। उसके बाद में हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। तो इसमें जो चीफ सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव हैं और डीजीपी, इनको तलब किया था। तो उसके नोटिंग स्वयं हाई कोर्ट कर रहा था। तो आज उसी ज्वाइंट ऑपरेशन में एसटीएफ और जिला पुलिस के टीम में दोनों शामिल होकर उनका इनकाउंटर हुआ। उसके दो साथी हैं, आजाद और उसके साथ जो एक साथी और है, उसका भी काउंटर किया गया था। वो दोनों पैर में गोली लगी है। और जो अनीस है वो मुठभेड़ में ढेर हुआ है। उसी क्रम में जो आज ऑपरेशन चलाया गया था उसमें भोर किए इनकाउंटर पुलिस ने किया था। तो बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि ये जो अनीस है जो रेलवे ट्रेन में चोरी और लूट डकैती करता था। तो आज एक बड़ी पुलिस की उपलब्धि मिली है, पुलिस को बड़ी उपलब्धि मिली है। और जिसका स्वयं अयोध्या में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखी गई। बहुत बहुत धन्यवाद बीएस लाठी तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, अयोध्या में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखी गई, जहां पर एसएचओ पूरा कलंदर और 2 सिपाही भी घायल हैं। रुक करेंगे बड़ी खबर का, बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता दें। रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मोटो जीपी रेसिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। भारत की मेजबानी में पहली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 22 से 24 सितंबर 2023 तक आयोजन किया जाना है। महिला कल्याण और बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य हाथरस पहुंची। इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण बिल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को पंख दिए हैं। इस पहल से भारतीय महिलाएं राजनीति में एक अलग मुकाम तक पहुंचेंगी और एक इतिहास साबित होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण न होने पर भी महिलाओं को नए आयामों पर पहुंचा रही है। आपको बता दें, हाथरस पहुंची है मंत्री बेबी रानी मौर्य। इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण बिल का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि महिलाओं को सपने साकार करने के लिए उन्होंने पंख दे दिए और वो आगे बढ़ेंगी और भारतीय राजनीति में महिला एक मुकाम तक पहुंचेंगी। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक महिलाओं को सम्मान दिया है, ये इतिहास साबित होगा। कानपुर में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी शिक्षक संघ ने ओपीएस बहाली को लेकर दिया धरना। फूलबाग के नीचे किया गया धरना प्रदर्शन का आयोजन। आगरा में सभी किसानों ने जमीन अधिग्रहण का किया विरोध। कौड़ियों के भाव जमीन देने से किया इनकार। कहा एडीए को अपनी जमीन पर नहीं करने देंगे व्यापार। वाराणसी में 3 दिन से लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। पुलिस के पास चौकियों पर संपन्न कराई गई गंगा आरती। गोंडा में भाजपा जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं से नाराज डॉक्टरों ने दिया धरना। कार्यकर्ताओं पर लगाए अभद्रता करने के आरोप। आगरा के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे ग्रामीण। राशन डीलर के खिलाफ की शिकायत। कहा राशन वितरण में मनमानी करता है डीलर। आगरा में आम आदमी पार्टी ने शुरू किया स्मार्ट सिटी पोल खोल कार्यक्रम। नेताओं ने दिल्ली गेट स्थित बाबू गुलाब राय की प्रतिमा से की अभियान की शुरुआत। फिरोजाबाद में कब्जाधारी से एसडीएम ने 3 करोड़ 33 लाख की जमीन का हटाया अतिक्रमण। सीएम योगी के आदेश पर की जा रही कार्रवाई। गाजीपुर में पति ने गर्भवती पत्नी और बच्चे को घर से निकाला बाहर। पत्नी ने एसपी ऑफिस पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार।
कौशाम्बी में पीएसी के जवान ने रची ट्रिपल मर्डर की साजिश। मामले में सिपाही के साथ 8 अन्य को किया गया गिरफ्तार। कानपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर, गंभीर रूप से घायल हुआ ऑटो चालक। आरोपी ट्रक चालक मौके से हुआ फरार। उन्नाव में एसपी ने किया लूट का खुलासा, पीड़ित व्यापारी की तहरीर के आधार पर की गई जांच। अलीगढ़ में गृहकलेश के चलते भाभी ने की 5 वर्षीय देवर की हत्या। वारदात के बाद कुएं में फेंका शव, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सहारनपुर में पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट के साथ ट्रक चलाने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से ट्रक को भी किया गया जब्त। फतेहपुर में फ्री गांजा न देने पर दुकानदार को गोली मारने का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कब्जे से कारतूस और तमंचा भी किया बरामद। कुशीनगर में पुलिस ने किया पंखिया गैंग का पर्दाफाश, पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ के दौरान 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। महोबा में रेप और हत्या के मामले में लोगों का आक्रोश, भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ सड़क पर जाम लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। फिरोजाबाद में असली पुलिस के हत्थे चढ़ा फर्जी दरोगा, पुलिस की वर्दी पहनकर करता था धनुगाही, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर के ब्रह्मदेव मंदिर में सिलेंडर की पाइप फटने से लगी आग, भीषण आग की चपेट में आई 3 दुकानें, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम।